पहला सवाल है रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरें 30 के 2 गुणनखंड है, तो 30 के 2 गुणनखंड हैं। 30 के गुणनखंड को अगर देखते हैं तो 30 के गुणनखंड में 30 में भाग लग जाएंगे 1 से, 2 से, 3 से, फिर 5 से, 6 से, उसके बाद 10 से, फिर 15 से और 30 से। तो वही बोल रहा है 30 के 2 गुणनखंड जिसका योगफल 11। तो 30 के 2 गुणनखंड अगर देखते हैं तो 5 और 6 हैं जिसका योगफल होता है 11। इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 5 और 6। यहाँ हो जाएगा 5 और 6। अगला सवाल है 27 के 2 गुणनखंड है। तो 27 के गुणनखंड बराबर होगा 1, 3, फिर लग जाएगा 9 से, 9 तिया 27, फिर हो जाएगा 27 जिसका अंतर 6 है। तो अंतर अगर देखते तो इन दोनों का अंतर आ जाता है 6, यानी 9 माइनस 3 बराबर 6। तो इसी का अंतर आ जाता है 6। तो कौन ऐसे गुणनखंड होगा? तो गुणनखंड हो जाएगा 9, 3 और 9। तीन नंबर का सवाल हो जाएगा -21 के 2 गुणनखंड। तो -21 के 2 गुणनखंड जिसका बीजीय योगफल अगर देखते हैं तो -4 होता है। इसमें 1 से लग जाएगा, फिर -1 होगा, फिर 3 सत्ते 21, -3, फिर 7 7 -21, फिर 21 होगा और -21 होगा। अगर अंतर यहाँ योगफल बोल रहा है -4 है, तो योगफल अगर यहाँ करते हैं 3 में से 3 घटेगा 0, फिर यहाँ करते हैं तो 7 में से 3 घटेगा 0 और -7 में से 7। तो यहाँ संख्या बराबर अगर देखते हैं तो ये भी हो सकता है 3 और -7। और फिर दूसरा अगर देखते हैं तो -7 और 3। तो यहाँ हो जाएगा -7 और 3। रिक्त स्थानों को भरें ताकि निम्नलिखित कथन सत्य हो जाए। दो का 1 नंबर दिया है x² + 11x + 18 बराबर x प्लस डॉट डॉट इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट। फार्मूला होता है a² प्लस यहाँ अगर कर देते हैं x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ अगर बांट देते हैं इन चीज़ों को, x² ये हो जाएगा प्लस 2 भाग में यहाँ बांट सकते हैं। 18 का अगर खंड लेते हैं तो हो जाएगा 9 दूना 18, 3 तिया 9। तो यहाँ अगर कर देते हैं तो कितना होता है 3 2 5, 3 तिया 9 2 11। तो एक 9 और दूसरा कितना में आ जाएगा 2 में आ जाएगा। तो x² प्लस हो जाएगा 9x प्लस हो जाएगा 2x प्लस 18। ऐसे भी अगर करते तो x² यहाँ कामा आ जाएगा x का, तो x प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ फिर 2 कामा आ जाएगा x प्लस 9। इस हिसाब से देखते हैं x प्लस 9 और हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ x के जगह x हो गया, a के जगह 9 आएगा और b के जगह 2 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा a के जगह पर 9 और b के जगह पर 2, यानी x प्लस हो जाएगा 9 और x प्लस हो जाएगा 2। अगला 2 नंबर का ही अगर देखते हैं
तो यहाँ 56 और 1 का खंड 56 हो जाएगा, 56 में 2 से हो जाएगा तो 28 दूना 56, फिर 2 से देते हैं 14 दूना 28, 7 दूना 14। यहाँ खंड करते हैं लेते हैं तो मध्य पद को अगर विभक्त करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, 7 15 हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस अगर करते हैं 7x प्लस 8x प्लस हो जाएगा 56, तो x इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 7, यहाँ 8 अगर कॉमन लेते हैं x प्लस 7 हो जाता है, x प्लस 7 इंटू हो जाएगा x प्लस 8, इसलिए x आ गया, a के जगह हो जाएगा 7 और b के जगह पर हो जाएगा 8। तो इसे भी एक्स स्क्वायर प्लस अगर देखते हैं तो a प्लस बी होता है, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस कितना होगा 8 7 56, इसी फार्मूला पर ए बी के अनुसार। अगला सवाल है 3 नंबर का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 बराबर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस हो जाएगा डॉट डॉट माइनस हो जाएगा 63। यहाँ अगर विभक्त करते हैं तो 63 का 63, 3 से 21 दिया 63, 3 से 3 7 21, मध्य पद को विभक्त करते हैं 3 दिया 9, 9 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63, तो x इंटू एक्स माइनस 9 हो जाएगा प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 9, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 7, यानी x प्लस ए हो जाएगा, तो ए की जगह माइनस 7 और बी की जगह हो गया कितना, बी की जगह प्लस में 7, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7x, माइनस हो गया 63, रिक्त स्थान के जगह हो गया माइनस में 7x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 7x। चौथा सवाल है एम स्क्वायर माइनस दिया है mn माइनस दिया है 20n स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस डॉट डॉट है प्लस 4mn माइनस दिया है 20n स्क्वायर। इसको अगर विभक्त करते हैं तो 20 को तो 20 ही हो जाएगा, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 4 और 5, 5 में से 4 घटेगा 1, यानी एम स्क्वायर माइनस 5mn प्लस में हो जाएगा 4mn माइनस 20n स्क्वायर, यानी m इंटू हो जाएगा m माइनस 5n, फिर यहाँ 4m आ जाएगा, यहाँ n छूट गया, 4m अगर 4n यहाँ पर कामा लेते हैं तो यहाँ m हो जाएगा 5 का 20, तो दोनों सेम आ गया, m माइनस 5n एक कामा आ जाएगा, शेष बच गया m प्लस 4n, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एम स्क्वायर हो गया प्लस ए के जगह माइनस 5m बी के जगह 4m, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5m, यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, यहाँ mn आ गया यहाँ पर। अगला है 3 नंबर का, 3 का 1 नंबर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसका बोल रहा है गुणनखंड, मध्य पद को अगर बांटते हैं 18 है, 18 का अगर खंड करते हैं 2 नमा 18, 3 तिया 9, अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है 3 दूना 6, 3 6 3 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ x का मान आएगा x प्लस 6, यहाँ 3 का मान आएगा x प्लस 3 का 18, दोनों में से एक आ जाएगा x प्लस 6, यहाँ शेष बच गया x प्लस 3।
अगला अगर देखते हैं 3 का 2 नंबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस दिया है 5x प्लस 6, तो यहाँ अंतिम पद हो गया 6, 2 तिया 6, 3 2 5 हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस हो जाएगा 6, x का मान आएगा तो x प्लस 2, फिर 3 का मान आएगा तो x प्लस 3 दूना 6, दोनों सेम है, दोनों में से एक आ जाएगा, इधर शेष बच गया x प्लस 3। यही हो गया इसका आंसर। तीन नंबर को देखते हैं तो वाई स्क्वायर है प्लस 17y है प्लस है 70, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है 70, तो 70 का खंड अगर करते हैं तो 35 दूना 70, 5 से करते हैं तो 5 7 35, मध्य पद को बांटते हैं तो 5 दूना 10, 10 7 17, यानी वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस हो जाएगा 70, यहाँ y आ जाएगा कामा y प्लस 10, फिर अगर ये 7 लेते हैं तो y प्लस 10 70, दोनों सेम है तो y प्लस 10 आ जाएगा, यहाँ सेम है तो y प्लस 7 आ जाएगा। चौथा अगर देखते हैं तो दिया है क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस दिया है 21, यहाँ मध्य पद को बांटते हैं तो 21 का खंड करते हैं तो 3 7 21, 7 3 10 हो जाता है, क्यू स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q प्लस हो गया 21, यहाँ q अगर कामा लेते हैं तो q माइनस हो जाएगा 3, यहाँ 7 लेते हैं तो q हो जाएगा 7 या 21, यहाँ q माइनस 3 दोनों में से एक आ जाएगा, इधर बच गया q माइनस 7। पाँच नंबर सवाल है पी स्क्वायर प्लस 6q 6p प्लस 8, 8 का खंड करते हैं, 2 से लग जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 से लग जाएगा 2 दूना 4, 6 पूरा 2 दूना 4 दूना 6, 4 2 6 हो गया, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8 हो जाएगा, p से लग जाएगा p प्लस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 से लग जाएगा p प्लस 4 दूना 8, यहाँ p प्लस 2 दोनों में से एक आ जाएगा, शेष हो गया p प्लस 4। फिर अगला है 6 नंबर का, 6 नंबर हो गया 108 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 21y, तो पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का गुणांक, फिर 21y, फिर 108, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, 108 गुना 1 108 ही होगा, 54 दूना 108, 2 से लग जाएगा 27 दूना 54, 3 नंबर 27, 3 से लग जाएगा 3 तिया 9, मध्य पद है 21, तो हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 9 हो गया 21, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 9y प्लस हो जाएगा 108, तो y का मान आ जाएगा y प्लस 12 हो गया, फिर 9 का मान आएगा y प्लस 12 नमा 108, हो जाएगा y प्लस 12, दोनों में से एक चीज़ है, शेष हो गया y प्लस 9।
7 नंबर का सवाल देखते हैं। जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 दिया, तो 12 का 12, 2 से लग जाएगा 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, 4 पुराना है, 2 तिया 6 में से 4 घटेगा तो 6 में से 2 घटेगा तो 4, प्लस 2z माइनस हो गया 12, जेड का मान आ जाएगा तो जेड 6, 2 का मान आ जाएगा तो जेड 6 दूना 12, दोनों सेम है, जेड माइनस 6 इंटू हो जाएगा जेड प्लस 2। सवाल है 3 का 6 नंबर। 3 का 7 नंबर अगर देखते हैं तो 7 नंबर दिया है, ये हो गया 7 नंबर। अगला हो जाएगा 8 नंबर, जेड स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, 12 का खंड अगर करते विभक्त करते हैं तो 6 दूना 12, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 हो गया 7, वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4y प्लस 3y प्लस 12, y आ जाएगा कामा y माइनस 4, फिर 3 आ जाएगा कामा y प्लस 4 तिया 12। तीन वाई प्लस 12, y आ जाएगा कामा y माइनस 4, माइनस 3 आएगा कामा y माइनस माइनस प्लस, y माइनस 4 इंटू हो गया y माइनस 3। अगला 4 का है। 4 का 1 नंबर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस दिया है 10x प्लस 21, यहाँ अगर विभक्त करते हैं 21 का खंड करते हैं 3 सतह 21, 7 में से 3 घटेगा तो 7 3 हो गया 10, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x प्लस हो गया 21, x का मान आएगा x माइनस 3, फिर 7 आएगा, फिर अगर लेते हैं 7 या 21 हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7। दो नंबर अगर 4 का करते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस 11z प्लस है 24, जेड स्क्वायर हो जाएगा। 24 का अगर खंड करते हैं तो 12 दूना 24, 2 से फिर 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6, पुराना है 21, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 11, माइनस में हो गया 8z माइनस 3z प्लस 24, यहाँ z अगर का मान लेते हैं z माइनस 8, फिर माइनस 3 तो z माइनस 8, यहाँ हो जाएगा z माइनस 8 इंटू हो जाएगा z माइनस 3। तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस
18x प्लस 77 का अगर खंड करते हैं तो 7 से अगर 77, 11 7 हो गया 18, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 11x प्लस 77, एक्स का मान आ जाएगा x माइनस 7, फिर 11 आएगा तो x माइनस 7, x माइनस 7 आ जाएगा, शेष बच गया x माइनस 11। पाँच का अगर देखते हैं, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यहाँ आ जाएगा 15 का खंड अगर करते हैं 3 5 15, 5 में से 3 घटेगा तो 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15, एक्स का मान लेते हैं तो x माइनस 3, फिर 5 लेते हैं तो x माइनस 5 दिया 15, दोनों सेम है तो x माइनस 3 आ जाएगा, इधर शेष बचेगा x प्लस 5। दो नंबर 5 का देखते हैं तो एक्स स्क्वायर है प्लस 4x माइनस 21 का खंड अगर करते हैं तो 3 7 21, 7 में से 3 घटेगा तो 4, x आएगा x प्लस 7, यहाँ माइनस 3 आएगा तो x प्लस प्लस माइनस माइनस x प्लस 7 इंटू हो जाएगा x माइनस 3। तीसरा सवाल देखते हैं तो है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस 6 का अगर खंड करते हैं 2 3 6, यानी ए स्क्वायर प्लस बड़ा है तो प्लस को बड़ा रखेंगे 3a माइनस 2a माइनस 6, ए अगर लेते हैं तो a प्लस 3, यहाँ 2 कामा लेते हैं तो a प्लस माइनस माइनस, यानी a प्लस 3 इंटू हो जाएगा a माइनस 2। चौथा सवाल है एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस दिया है 117 का अगर खंड करते हैं तो 3 से हो जाएगा 3 तिया 9, 3 9 17, 3 से 13 तिया 39, पुराना है 4, 3 तिया 9, 13 में से 9 घटेगा तो 4 हो रहा है। एम स्क्वायर प्लस 13m माइनस 9m माइनस 117, m अगर खंड लेते तो m प्लस हो जाएगा 13, माइनस 9 लेते हैं तो m प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा m प्लस 13 इंटू हो गया m माइनस 9। छः नंबर का, 6 का एक नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 का अगर खंड करते हैं तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनो 4, फिर 2 से लगा देंगे तो 1, 8 1 हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस हो जाएगा 8, x से लेंगे तो x माइनस 8, फिर 1 लगाएंगे तो x हो जाएगा माइनस 8, यानी x माइनस 8 इंटू हो गया x माइनस 1। दूसरा सवाल 6 का अगर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस है 10 का अगर विभक्त करते हैं तो 2 पंच 10, 5 में से 2 घटेगा तो 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10, x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 हो जाएगा, 2 लेते हैं तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 आएगा, शेष बच के x प्लस 2। तीसरा सवाल देखते हैं तो वाई स्क्वायर है माइनस 6y है माइनस 16 है, 16 को विभक्त करते हैं 2 8 है 16, 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8y प्लस माइनस 8y प्लस 2y माइनस 16, y अगर
y अगर कॉमन लेते हैं तो y माइनस 8 हो रहा है, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 8, तो y माइनस 8 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा y प्लस 2। सात 7.5 में इतना ही था। अगला है 7.6।